हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग रेगुलर स्कूल जाते होंगे। यदि अभी से आप लोग रेगुलर स्कूल नहीं जाते हो तो फिर जाना शुरू कर दो। और आप लोग से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप स्कूल जाते हो तो घर से पढ़ के जाया करना, ठीक है। आप लोग मतलब कि टीचर लोग से पूछ लेना कि कल के टॉपिक में क्या क्या पढ़ाओगे सर करके। फिर उस चीज़ को आप लोग घर से पढ़ के जाना, बुक से हो सके समझने की कोशिश करना या फिर यूट्यूब वगैरह से देख कर आप लोग पहले से जा रहना। और जो जो आप लोग को डाउट रहेगा उसको आप लोग जब जब टीचर पढ़ाएंगे उस टाइम आप उसको क्लियर कर लेना अच्छे से। फिर आप देखना, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसे ही टॉप कर जाओगे। बहुत अच्छा आप लोग का स्कोर हो जाएगा, आपको मेंटली जो पावर है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। पता है, आप लोग ये टिप्स का आप लोग अपने लाइफ में क्या करो, फॉलो करो। यानी कि घर से पहले से पढ़ के जाओ और जब स्कूल में जब टीचर वो चीज़ को पढ़ा रहा है तो फिर जो जो डाउट आप लोग रहेगा उसको लिख के जाए रहना, ठीक है। उसको आप पूछना और उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो फिर चलो देखते हैं आज किस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अध्याय 3 ऊष्मा और ताप। तो मैं इस चैप्टर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और बताऊंगा कि इसमें इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है, किस टाइप से इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है ये ऊष्मा क्या होता है, ठीक, इसके संचरण के कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकारों के भी अंतर देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी जा सकता है। तो हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस अध्याय से आप लोग का अध्याय 3 है ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। तो इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है या फिर कितने नंबर नंबर का इसमें से प्रश्न बनेगा, उसको आइए हम थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पास ब्लू प्रिंट निकाल लिया हूँ, आप लोगों का क्लास 10th का ब्लू प्रिंट है ये। अब देख सकते हो हाई स्कूल क्लास 10 का सब्जेक्ट विज्ञान का है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कौन सा, हम लोग देख रहे हैं ऊष्मा और ताप। यहाँ पर सब देख सकते हो चौथे नंबर में है ऊष्मा और ताप। ये एक ठो चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है ऊर्जा स्वरूप व स्रोत। ये दो ठो अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। दोनों जो अध्याय है इनसे मिलकर आप लोग को बनने वाला है 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से ये जो है एक नंबर का, इसमें से आपको एक नंबर का दो ठो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखो, एक नंबर का दो ठो क्वेश्चन है तो इसमें से आप लोग 100% मान के चलो कि एक ऊष्मा और ताप से एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा और ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत से एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से एक नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पास 2 नंबर का। देखो यहाँ पास दिया है 2 नंबर का एक ठो क्वेश्चन दिया है और 3 नंबर का यहाँ पास एक ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने पिछले सालों का जो क्वेश्चन पेपर उसे मैं एनालिसिस किया हूँ, तो उसमें से ज़्यादातर जो रहता है 3 नंबर का क्वेश्चन उसमें और ताप से पूछता है और 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन ये ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत से पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे जो ऊष्मा एवं ताप है उससे आप लोग का टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और शिक्षा मंडल का कुछ भी कर सकते हैं ना, एकदम से श्योर नहीं है, लेकिन मैं एक अनुमान को बता रहा हूँ। यानी कि 3 नंबर टाइप की इसमें पूछा जाता है और हो सकता है 2 नंबर का ऊष्मा और ताप से पूछ दे और 3 नंबर का ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत से पूछ दे, ठीक है। तो हमें एक नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलना है और 2 नंबर का भी 3 नंबर का भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्मा और ताप। तो आइए चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रवीण एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ऊष्मा क्या होती है, यानी कि हीट। हीट को समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए छोटा सा एग्जांपल लूंगा। जैसे कि यहाँ बस एक कप में क्या रखा हुआ है, चाय रखा हुआ है, ठीक है। इसे हम लोग तुरंत के तुरंत यानी कि जो रहता है केटली उसमें से ढाले हुए हैं, ये इतना गर्म है कि इसको हम पी नहीं सकते। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब चाय गर्म रहता है तो उसको हम लोग स्थायी रख दिए रहते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए और वो कुछ समय बाद ठंडा भी हो जाता है, पीने लायक हो जाता है, फिर हम लोग उसको आसानी से पी भी जाते हैं, ठीक है। तो ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो ये ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो जो कप रहता है, ठीक है, कप कप जो रहता है इसका इसका जो टेम्परेचर रहता है, ताप रहता है, वो इतना अधिक, बहुत ज़्यादा अधिक रहता है। अधिक रहता है इसलिए तो हम लोग उसको नहीं पी पाते, ठीक है, नहीं पी पाते ना। और जो हमारे वातावरण रहता है, यानी कि घर रहता है, ठीक है, घर घर रहता है या फिर हमारे आसपास में वातावरण रहता है, उसका ताप क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। और इसका जो ताप क्या रहेगा, अधिक रहता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ऊष्मा जो है, ठीक है, वो उसका फ्लो हमेशा अधिक अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, ठीक है। अधिक ताप से किसकी ओर होती है, कम ताप की ओर होती है, ठीक है। तो इसमें से कब से जो निकलने वाली एनर्जी होती है, यानी ऊर्जा होती है, उसको ये वातावरण या फिर ये घर के जो टेम्परेचर रहता है उसके द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है, क्योंकि इसका ताप अधिक होता है और वातावरण का ताप कम होता है। तो जब ऊपर उठता है तो फिर वातावरण इसके ताप ताप को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक, जिससे
एक कुछ समय बाद ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो इसी में से निकलने वाली एनर्जी को ही क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं ऊष्मा जो होती है एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है, जो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, ओके। और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, पूछ देगा कि ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है करके, तो आपको बताना रहेगा कि ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और ये भी पूछ सकता है कि ऊष्मा सदैव यानी कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से किसकी ओर होती है, यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर इसका प्रवाहित होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ऊष्मा संचरण, ठीक है, ऊष्मा का संचरण, ये जो ऊष्मा जो होती है वो उसका संचरण कितनी विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो ऊष्मा का जो संचरण होता है वो 3 विधि द्वारा संपन्न होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो ऊष्मा का जो संचरण होता है वो 3 विधि द्वारा होता है, कौन कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पूछ देगा आप लोगों को कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा संचरण के प्रकार के बारे में लिखिए, ऐसे करके बोल देगा, ठीक है। तो ऊष्मा का आपको डेफिनेशन बताना रहेगा और ऊष्मा का संचरण 3 होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं और पूछ देगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, चालन, संवहन और विकिरण में अंतर क्या होता है करके। तो सबसे पहले अंतर को बताने से पहले ये चालन, संवहन, विकिरण क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बारी बारी समझेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे चालन, संवहन और विकिरण तीनों होता क्या है, इसको हम लोग तो समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे चालन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन। तो चलो जो बोला है डेफिनेशन उसको पढ़ लेते हैं पहले, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए थोड़ा बहुत। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कण के द्वारा संचरण, संचरण यानी कि ट्रांसमिशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना को क्या बोलते हैं, संचरण कहते हैं, का संचरण होता है, ठीक है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि चालन विधि द्वारा जो ऊष्मा का जो संचरण होता है, ठीक है, वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक उसके कण के द्वारा होता है, ठीक। तो कण के द्वारा कैसे होता है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता देता हूँ। इसका एग्जांपल खैर ये है, जैसे कि हम लोग लोहे को रॉड को, ठीक है, जैसे लोहे को रॉड को मैं गर्म करूंगा, इस हिस्सा को मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा, ठीक है। लोहे के तो ये धीरे 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 गर्म होते 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 आप देख सकते हैं ऐसे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तभी तो जब हम लोग लोहे को चम्मच को फिर रॉड को पकड़े रहते हैं और आग के पास ले जाते हैं तो कभी कभी हाथ जल भी जाता है, होता है ऐसा, ठीक है। तो ये गर्म कैसे होता है इसको यहाँ पर देख लो। ये जो है आपको पता है कि अ, कोई भी जो पदार्थ रहता है वो छोटे 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 किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना रहता है, ठीक है। मानते हैं ये जो क्या है लोहे का क्या है, उसके ये परमाणु है, ठीक है। तो ये जो लोहा है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना रहता है, तो इस हिस्सा को हीट दिया जा रहा है, ठीक है। इसको जब हीट दिया जा रहा है तो ये जो ताप है ये दूसरे वाले एटम को देगा, ठीक है, फिर दूसरे वाले तीसरे को देगा, ऐसे करके धीरे धीरे इसका जो फ्लो जो है बढ़ते जाता है और जो रॉड रहता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चालन समझ में आ गया होगा। और यहाँ बस इसी प्रकार जैसे कि बर्तन को गर्म करते हैं तो फिर जो हैंडल रहता है वो भी गर्म हो जा रहता है। अब देखते हैं हम लोग संवहन, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन जो है तो इसको चलो इसके जो दिया है डेफिनेशन उसको पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। तो इस विधि में गैस तथा द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है। इससे भी इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण किसके किसके बीच होता है, यानी किसमें होता है, ठीक है। तो गैस तथा द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है, समान में। गैस तथा द्रव में ऊष्मा का संचरण तब तक होता है जब तक ताप एक समान ना हो जाए, ठीक है, एक समान ना हो जाए। तो आइए बस इसका जो क्या दिया है एग्जाम्पल दिया है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, पता संवहन विधि द्वारा ही क्या होता है, ये गर्म होता है। जैसे हम लोग इसमें आग जलाए हैं तो जिस यानी कि पानी के जिस सतह पर क्या बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, ठीक है, वो उस पर जब ये हीट जाती है, ठीक है, हीट जाती है तो वो वाला जो हिस्सा रहता है यानी कि जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर जो पानी रहता है, ठीक, पानी रहता है वो क्या हो जाता है, गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है और हल्का होकर क्या होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। और ऊपर का ठंडा व भारी जल फिर से क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे आता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो। जब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो ये जो निचले का जो गर्म रहता है जो लाल दिख रहा है वो क्या है, गर्म होकर ऊपर उठ रहा है क्योंकि वो हल्का हो जाता है। और ऊपर का ठंडा जल क्या आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे ऐसे होकर ये क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग जल का देख लिए, ठीक है। और इसमें इस विधि में गैस तथा द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है, यानी कि द्रव का तो देख लिए किस प्रकार से इसमें संचरण होता है, गैस का भी देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो देखो गैस में कैसे होता है, दिन में एक तो यहाँ पर दिया है, दिन में दिया है और रात में दिया है, ठीक है, दिन और रात का दिया है। इसको मैं आप लोगों के बुक से ही लिया हूँ,
एक सेकेंड। ठीक है, तो दिन में और रात में, ठीक है, तो दिन में क्या रहता है, गर्म हवा चलते रहता है, ठीक है, दिन में क्या रहता है, गर्म हवा चलते रहता है, और नदी का पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो नदी के पानी की वो जो ऊपरी हिस्सा रहेगा उसमें से क्या कैसा हवा निकलेगा, ठंडा हवा निकलेगा। और और इसके जो आसपास के एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो आपको पता है कि जो ताप है, ठीक है, उसका जो प्रवाह किस दिशा में होता है, तो गर्म से ठंडा की ओर होगा। ठीक है, तो इसका गर्म हवा जल की ओर जाता है और ठंडा हवा इधर गर्म हवा की ओर आता है। अब देख लेते हैं रेडिएशन यानी कि विकिरण जो होता है वो क्या होता है। तो विकिरण ऊष्मा स्रोत से चलकर पदार्थ को बिना माध्यम के गर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लकड़ी जल रहा है, ठीक है, और बिना बिना माध्यम के, देखो इसमें तो माध्यम का जरूरत हुआ है, ठीक है, इसमें से ये जो इसमें आग जलाए हैं तब जाके ये बर्तन के थ्रू यहाँ तक आग पहुँचा है। ठीक है, इसके कर्ण यानी कि स्टार्टिंग जगह को गर्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसका फ्लो होता है, इसमें माध्यम की जरूरत हुआ है, इसमें भी माध्यम की जरूरत पड़ रहा है, किस प्रकार से गर्म कर रहे हैं देख सकते हो। ठीक है, और इसमें बिना माध्यम के जो ताप है वो हमारे शरीर तक पहुंच जाता है, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। तो इसी को बोलते हैं विकिरण। अब हम लोग देखेंगे, देखो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, ये फर्स्ट वीडियो है, आप लोग यदि इसको नहीं समझ पाओगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इसके अंतर। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलो देख लेते हैं कि इसके जो है चालन संवहन विकिरण में अंतर क्या क्या है। देखो क्वेश्चन में, देखो चालन संवहन विकिरण में अंतर बताओ करके दे देगा 3 नंबर में। ठीक है, अंतर जब भी इस चैप्टर से दिया आता है तो 3 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा इसको। ठीक है, तो जब भी अंतर आएगा तो अंतर अंतर को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉलम बना दिया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चालन संवहन और ये हो गया आपका विकिरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चालन जो होता है वो क्या होता है। तो चालन तो वही जो इसका डेफिनेशन है उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसकी उदाहरण है, जैसे कि चम्मच या लोहे का रॉड को गर्म करने पर ऊष्मा एक से दूसरे तक आ जाता है। ठीक है, और इसमें केवल ठोस में ही ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, इसमें किसमें होता है, ठोस में ही ऊष्मा का संचरण होता है। जैसे कि लोहे का रॉड क्या रहता है, ठोस रहता है। ठीक है, चम्मच भी क्या रहता है, ठोस रहता है। और जो हमारे बर्तन रहता है जिसमें से हम खाना बनाते हैं वो भी ठोस रहता है ना, तो इसलिए इसमें ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है और इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें माध्यम 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 की जरूरत होती है, तभी क्या होता है, इसका हीट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाता है। अब संवहन, यहाँ पर हम देखते हैं संवहन। तो संवहन के यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। इस विधि में गैस तथा द्रव के बीच ऊष्मा का संचरण होता है और ये तब तक होता है जब तक दोनों का तापमान एक समान न हो जाए। जैसे कि इसको उदाहरण दिया है, बर्तन में पानी को गर्म करना या हवा चलना, इसमें द्रव व गैस में ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठीक, इसके लिए भी बर्तन को हम लोग पानी को गर्म किए तो माध्यम की जरूरत होता है, तो इसलिए हम लोग इसमें भी क्या होता है, माध्यम की जरूरत होती है, बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विकिरण। विकिरण ऊष्मा स्रोत से जलकर पदार्थ को बिना माध्यम के क्या करता है, गर्म कर देता है। जैसे कि देखे थे आग जल रहा था हमारे तक, कैसे उसका ताप पहुंचता है। ठंड के दिन में आग हाथ का सेकाई करते हैं ना, तो वही क्या होता है, रेडिएशन थ्रू हमारे तक वो ताप पड़ता है। और यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है, सूर्य के सामने पानी से भरी बाल्टी रखने पर पानी या बाल्टी का गर्म होना। ठीक है, जैसे कि लोग बाहर में क्या रखते हैं, बर्तन में पानी रख दिया रहता है तो सूर्य के ताप से क्या हो जाता है, वो गर्म हो जा रहा है। तो किसके थ्रू होता है, वो रेडिएशन यानी विकिरण के थ्रू ही वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। ठीक है, इसमें ठोस द्रव एवं गैस तीनों में भी संचरित होती है। ठीक है, देखो ये ठोस द्रव गैस तीनों में संचरित कैसे हो, यदि चलो मैं लोहा के रॉड को रख दिया रहूंगा वो भी गर्म हो जा रहा है, चम्मच को रख दूंगा वो भी गर्म हो जाता है सूर्य के ताप से। बाहर में रख दिया रहूंगा धूप में तो देखते तो हो, है ना, द्रव पानी को भी गर्म कर देता है। ठीक है, गैस भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला है, ये तीनों में संचरित होती है और इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से एक एक नंबर का बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, देखो इसमें क्या, चालन विधि में केवल क्या ठोस में ही ऊष्मा का संचरण होता है। सब पूछ देगा कि ठोस में ही ऊष्मा का किस विधि में ठोस का ऊष्मा संचरण होता है। ठीक है, और पूछ देगा संवहन में ऊष्मा का संचरण किसके किसके बीच होता है, कि द्रव के बीच होता है, ठोस के बीच होता है, गैस के बीच में होता है, या फिर द्रव ठोस में होता है। ऐसे करके तो इस ऐसा क्वेश्चन यहाँ से जो मैं अभी तक पढ़ाया हूँ उसमें से बहुत से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी को यहाँ पर मैं लिंक दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखो मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं अभी जो आपको पिछले में जो पढ़ाया हूँ अभी जस्ट उसी से निकाला हुआ क्वेश्चन है। यदि आप इसका जवाब सही से बता देते हो तो मैं मान जाऊँगा कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे हैं, ध्यान से सुने होंगे। और
तभी तभी जाके आप इसका जवाब दे पाओगे आंसर का। ये जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर दे पाओगे। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर या जवाब नहीं दे पाओगे तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को फिर से देखना, फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा। और ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कौन-कौन सा बन सकता है। ठीक, ऊष्मागतिकीय मात्रक क्या होता है? मैं शुरू में ही बताया हूँ कि ऊष्मागतिकीय मात्रक क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण के कुल कितने प्रकार होते हैं? ये भी मैं आपको बताया हूँ, देख सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पास बनता है, ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा हो सकता है। ठीक है, चालन विधि द्वारा चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण किसमें होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है या फिर सभी में होता है? इसको आपको बताना रहेगा। और चौथा है, ऊष्मा का संचरण केवल संवहन द्वारा हो सकता है। ठीक, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण किसके किसके बीच होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए है ठोस व द्रव में, बी है द्रव व गैस में, केवल द्रव में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका भी बहुत इजी सा सवाल है, इसका भी जवाब आप लोग दे दोगे यदि आपको संवहन विधि समझ में आ गया होगा तो। और यहाँ पास है ऊष्मा का संचरण केवल विकिरण द्वारा हो सकता है। ठीक, यानी कि इसमें विकिरण यानी कि रेडिएशन के थ्रू ऊष्मा का संचरण किसमें हो सकता है? ठीक है, ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सॉरी, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इसको मैं गलत लिख दिया हूँ क्योंकि ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि में तीनों में होता है। ठीक है, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में होता है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं को हटाकर उपयुक्त सभी मैं लिख सकता हूँ, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, या फिर डी में ए बी सी तीनों सही है, ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे द्वारा क्वेश्चन लिखते टाइम मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन 6 है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि खाली स्थान है। क्या है? मैं सबसे शुरू में बताया हूँ कि ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। चलो मैं इसको भी बता दिया। दिया है ऊष्मा सदैव प्रवाहित होती है। ठीक है, उसमें प्रवाहित इसका जो फ्लो रहता है वो रहता है क्या? अधिक से कम ताप की ओर रहता है। दूसरा है बी है कम ताप से अधिक ताप की ओर रहता है। ठीक है, या फिर ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका भी जवाब आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और है आठवां क्वेश्चन, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, चालन संवहन विकिरण में से किसमें से माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? उसका भी जवाब मैं अभी लास्ट में बताया हूँ, आप लोग दे सकते हो। और यहाँ पर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठंडे पानी को जब गर्म किया जाता है तो उसमें से कौन सी क्रिया द्वारा वो क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, ये ठंडे पानी जब आग द्वारा गर्म करते हैं तब उसमें कौन सी क्रिया होती है ना, उसको बताना है। तो इसका क्या रहेगा? संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। जैसे पानी गर्म विकिरण द्वारा फिर रेडिएशन द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग आग के थ्रू जब गर्म करते हैं उसका बात किया जा रहा है, तो उसमें से संवहन आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।